स्टूडेंट, मैं सुमित कुमार। आज के इस नए वीडियो में हम आपसे नॉर्मलता और मोलरता पे कुछ परीक्षा की दृष्टि से आंकिक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलता की, या नॉर्मलता पे कुछ आंकिक प्रश्नों की बात करते हैं। इसके बाद हम मोलरता पे आपको कुछ आंकिक प्रश्न बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलता। तो मैंने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है, पढ़ें इसे और देखें क्या लिखा है कि 500 ml बिलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हैं, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपसे एक बात करते हैं कि नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इधर देखें। नॉर्मलता का फार्मूला होता है कैपिटल एन बराबर WV अपान EV बटा आयतन इन लीटर। इसके यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये होता है नॉर्मलता का सूत्र। यानी WV क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, EV क्या है, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, और V क्या है, आयतन यानी कि लीटर में। तो ये नॉर्मलता का फार्मूला होता है। आपने ये देखा, इसे लिख लें कहीं पे, और इसे अब हम रब कर रहे हैं। अब हम लगाते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन है, आप इसे समझें अच्छे से। क्या वो क्वेश्चन कह रहा है कि 500 ml बिलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हैं, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जो मान ग्राम में दिया होगा वो क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होता है। जो ml में दिया होगा या लीटर में दिया होगा वो क्या होगा, आयतन होगा। अब हमने कौन सा पदार्थ लिया है, कोई भी हो, NH3 हो सकता है, NaCl हो सकता है, यहाँ पे कौन सा है, HCl है। तो इसका क्या निकालेंगे हम, तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, इसे चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 ml बिलियन में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हैं। 25 ग्राम घुले हैं, यानी क्या दिया है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या है, WV का मान कितना दिया है, 18.25 ग्राम। अब EV का मान कैसे निकालेंगे, तो EV हमने पदार्थ कौन सा लिया है, कौन सा घोल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी HCl का तुल्यांकी भार का होगा, यानी HCl का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल से जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास को याद करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब स्टूडेंट बात करते हैं आयतन कितना दिया है, कितना है, 500 ml, यानी V बराबर 500 ml। अब यहाँ पे ml में इसे किस में चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में चेंज करने के लिए इसमें क्या करें, 1000 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 बटा 1000। इसे सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो कितना बटेगा, 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.5 लीटर। सब आपने मान निकाल लिए। अब आपके पास नॉर्मलता का सूत्र क्या है, तो कैपिटल N बराबर WV अपान EV बटे आयतन इन लीटर। इस फार्मूले को आप सूत्र के आधार पर बना सकते हैं। कैसे, विलेय पदार्थ का भार ग्राम में, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार बटा बिलियन का आयतन लीटर में, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे सब मान रखते हैं। ये नॉर्मलता का फार्मूला होता है। तो कैपिटल N बराबर WV का मान कितना निकाला, या कितना क्वेश्चन ने दिया है, 18.25। EV विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार कितना निकला है, 36.5। 36.5। आयतन कितना निकाला, 0.5।
2.5। अब इससे क्या करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैपिटल एन बराबर, यहाँ पे देखें इस जब डिजिट को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, 1 अंक यहाँ पे अधिक है और यहाँ पे कम है, तो यहाँ इस क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे होगा 18.25 और कितना हो जाएगा 36.50। ये यहाँ से डिजिट हटा देंगे बटा कितना 0.5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो इसका भाग 18.25 का इसमें 2 बार चला जाएगा तो 1 बटे कितना होगा 2, 0.5। इसका 2 का जब 1 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 0.5/0.5। तो ये 1 टाइम कट जाएगा तो n बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो बिलियन की नॉर्मलता कितनी आ गई, 1 आ गई, आंसर आ गया। तो इसको एक बार और देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 500 ml में 500 ml का मतलब v बराबर कितना दिया था 500 ml। इसे किसे कन्वर्ट कर लिया, लीटर में कितना आया 0.5। कौन सा पदार्थ बिलेकर हाइड्रोक्लोरिक कितने ग्राम था 18.25, यानी किसका मान है WV का मान दिया था, इसे लिख लिया। अब HCl का क्या निकाला, तुल्यांकी भार कितना आया 36.5। नॉर्मलता के सूत्र में से रख दिया तो इसे सॉल्व कितना आंसर आ गया 1 आ गया। ये स्टूडेंट आप ये न्यूमेरिकल समझ गए होंगे अच्छे से, और इसे वीडियो को रोक करके आप इस न्यूमेरिकल को लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की, समझें उसे अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, यहां पे लिख रहे हैं देखें, प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि HCl का दशांश, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दशांश तुल्यांकी भार बिलियन के 500 ml में विलेय है, 500 ml में विलेय है। इसकी नॉर्मलता क्या होगी, इसकी नॉर्मलता क्या होगी, इसकी नॉर्मलता क्या होगी। इस क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझे। HCl का दशांश का अर्थ है 10, दशांश का अर्थ है 10। अब आगे पढ़ते हैं। HCl का दशांश तुल्यांकी भार बिलियन के 500 ml में विलेय है, इसकी नॉर्मलता क्या होगी। इस क्वेश्चन का मतलब है कि 500 ml में HCl का तुल्यांकी भार 1/10 होगा, तो 1000 ml में HCl का तुल्यांकी भार कितना होगा। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 500 ml में HCl का तुल्यांकी भार कितना है 1/10, अतः 1000 ml में HCl का तुल्यांकी भार कितना होगा 1000/10 × 500। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, कितना बचा 1/5। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या पूछ रहा है, इसकी नॉर्मलता क्या होगी, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बिलियन की नॉर्मलता कितनी होगी n/5। यहाँ पे n क्यों ले लिया, क्योंकि आपको परिभाषा पता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या नॉर्मलता कहलाती है। तो 1 लीटर यहाँ पे क्या रख दिया n, तो बिलियन की नॉर्मलता क्या आ गई n/5 आंसर।
इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार हम फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था, HCl का दशांश, दशांश का मतलब किससे था 10, तुल्यांकी भार विलयन के 500 ml में विलेय है, घुला हुआ है, इसकी नॉर्मलता क्या होगी। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 500 ml में HCl का जो तुल्यांकी भार कितना 1/10, तो 1000 ml में HCl का तुल्यांकी भार कितना होगा, ये देखें कितना है 1/5। इसे परिभाषा के अनुसार कितना लिख सकते हैं, n/5 लिख सकते हैं। तो आप स्टूडेंट इन दोनों न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम स्टूडेंट आपसे बात करते हैं मोलरता। मोलरता पे कुछ आपसे हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखें मोलरता, मोलरता की हमने स्टूडेंट आपको परिभाषा बता दी थी पहले वीडियो में, सूत्र भी आपको मैंने स्थापित करा दिया था, परिभाषा भी बता दी थी। हम एक बार आपको फिर से फार्मूला बता देते हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। मोलरता, मोलरिटी, इसे कैपिटल एम से स्टूडेंट प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम बराबर इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है WV विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार और बटा क्या होता है विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि V इन लीटर। इसका यूनिट क्या होता है मोल प्रति लीटर, ये होता है मोलरता का फार्मूला। जहाँ WV क्या है विलेय पदार्थ का भार, MB क्या है विलेय पदार्थ का अणुभार, V क्या है आयतन लीटर में। अब स्टूडेंट मोलरता पे सबसे एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखें क्वेश्चन कह रहा है पहला कि प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया, 250 ml जल में घोला गया, तो विलयन की मोलरता क्या होगी, तो विलयन की मोलरता मोलरिटी क्या होगी। चलो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझें इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को कितने ml में 250 ml में घोला गया है, तो विलयन की क्या ज्ञात करनी है आपको, मोलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कितने ग्राम घुला है पदार्थ, यानी WV कितना घुला है 5.85, तो यहाँ पे लिखेंगे WV बराबर कितना है 5.85 ग्राम। आयतन कितना कितने ml में, यानी V बराबर कितना दिया 250 ml, इसे लीटर में चेंज करेंगे तो 250 बटा कितना हो जाएगा 1000, 25 चाकू 100, 1/4। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25 लीटर। अब स्टूडेंट मैंने कौन सा पदार्थ लिया, कौन सा पदार्थ यहाँ पे NaCl, तो NaCl का क्या ज्ञात करेंगे आणविक द्रव्यमान, यानी आणविक द्रव्यमान यानी MV विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, क्योंकि 250 ml जल है, जल में क्या घुला नमक, कितने ग्राम घुला है 5.85 ग्राम घुला है, तो कितना आएगा देखें NaCl, Na का कितना होता है एटॉमिक मास, यानी अणुभार कितना होता है 23, क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो इसे ऐड करेंगे तो आएगा 58.5 AMU। MB का मान कितना आ गया 58.5 आ गया, यानी विलेय का अणुभार कितना आ गया 58.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मोलरता क्या, मोलरता का फार्मूला अभी मैंने बताया M बराबर WV/MB बटे आयतन इन लीटर। इस फार्मूले में सब मानों के रख देंगे तो कैपिटल M बराबर 5.85/58.5
आयतन कितना निकाला 0.25। ये देखो 1 टाइम में कट जाएगा, यहाँ पे एक अंक अधिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल AM बराबर 0.1 अपान 0.25। इधर सॉल्व कर देते हैं इसे, तो AM बराबर, तो जब इसे सॉल्व करेंगे एक अंक अधिक है तो ऊपर एक 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/25। AM बराबर सॉल्व करेंगे 25 के 10 में भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे एक बिंदी, कितना आ जाएगा 25 चाकू 100। आंसर आ गया। मोलरता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर, यानी NaCl की मोलरता कितनी आ गई 0.4 मोल प्रति लीटर। इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि 20.6 ग्राम, प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि 20.6 ग्राम 20.6 ग्राम NaBr सोडियम ब्रोमाइड को 250 ml जल में घोला गया। 250 ml, सॉरी यहाँ पे 500 ml है, 500 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। पदार्थ कौन सा गुल्ला है NaBr, कितने ग्राम गुल्ला है 20.6 ग्राम, कितने ml में 500 ml में। तो यहाँ पे एक एक करके इनके मान रखते हैं, तो यानी V बराबर कितना दिया है 500 ml, 500 ml। इसे लीटर में चेंज कर लेंगे तो 500 लीटर में करो 1000 से क्या करेंगे इसे भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 1/, कितना होगा 2, तो कितना आएगा 0.5 लीटर। कितने ग्राम यानी WV बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है 20.6 ग्राम। अब ज्ञात करेंगे MB यानी NaBr का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो NaBr सोडियम कितना होता है मतलब एटॉमिक नंबर 23, ब्रोमीन कितना होता है 80, इसे जोड़ें तो कितना होगा 103 AMU। सब आपके पास मान मिल गए। अब इन मानों को क्या करेंगे मोलरता के फार्मूला में रख देंगे। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है कैपिटल AM बराबर WV अपान MB बटा आयतन इन लीटर में। इसमें क्या रख देंगे इन मानों को रख देंगे। तो AM बराबर WV का मान कितना है 20.6, MB का मान कितना निकाला 103, आयतन कितना है 0.5। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल AM बराबर कितना दिया है, इसे 103 से इसमें भाग चला जाएगा, 206 होते हैं लेकिन एक अंक के बाद डिजिट है तो यहाँ पे क्या करेंगे 0. कितना होगा 2, 103 दूना कितने होंगे 206 होंगे, एक अंक के बाद तो एक डिजिट लगा दिया, टोटल कितना है 0.5। तो AM बराबर 2/5, तो AM बराबर भाग जाएंगे 0 हो गया, 0 बढ़ाएंगे 5 चक्कू 20। तो इसकी NaBr की मोलरता कितनी आ गई 0.4 मोल प्रति लीटर। ये लग गया क्वेश्चन, इसे समझ गए होंगे।